Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 30th January 2023. वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ हम जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में बातें करेंगे वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है, किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं है। सो इस बात का आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का व्यू देखते हैं। निफ्टी मैंने ये फ्लैग काफ़ी समय से ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे मंथली चार्ट पे, और आप देखेंगे कि ये यहाँ से ब्रेकआउट किया मंथली चार्ट पे और रीटेस्ट करने की कोशिश वापस हो रही है। अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो और भी ज़्यादा क्लियर होता है। और ये मैंने वाइट कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, मुझे लगता है कि इस वीक में ये लेवल टेस्ट होनी चाहिए। तो 17,245 के आसपास यहाँ पर निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है अपने ब्रेकआउट लेवल्स को। ठीक है, तो ये निफ्टी को देखने पर मोटा मोटी लगता है। ये देखिए यहाँ भी अगर मैं डेली चार्ट करता हूँ तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है 17,245 पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी रीटेस्ट करेगा और यहाँ से फिर निफ्टी में फर्दर अप मूव आना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हम देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जो कि बियरिशनेस को शो कर रहा है। लेकिन ये बियरिशनेस मुझे लगता है कि यहाँ कहीं आसपास आकर आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो जाएगा और यहाँ कहीं आसपास रिवर्सल कुछ बनेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ निफ्टी वापस चलना चालू होगा। तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। बाकी जैसा हमें चार्ट दिखाई देगा हम वैसा ही ट्रीट करेंगे, वैसा ही हमारा मतलब प्रेडिक्शन होगा कि निफ्टी किस तरफ रुख करने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हमें अभी हाल फिलहाल ये चार्ट देखने से लग रहा है। हाल फिलहाल जो लग रहा है वो शॉर्ट टर्म बियरिश ही है ट्रेंड, बट 17,245 के आसपास से कहीं से रिवर्स करना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। चलिए, जो स्टॉक्स मुझे इस हफ्ते के लिए सबसे अच्छे लग रहे हैं उसमें है फर्स्ट स्टॉक है पॉली मेडिक्योर, जिनके चार्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप स्वयं से भी एनालिसिस कीजिए कि जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से एनालिसिस करना सीखें चार्ट्स पर, और किस तरीके से वो लेवल्स निकालना सीखें जहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकें। देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट अगर मैं करता हूँ पॉली मेडिक्योर का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ भी ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया है फ्लैग को, और ऑलमोस्ट रीटेस्ट लेवल पे ही ये बार बार पिछले कई हफ्तों से, वीकली चार्ट करता हूँ तो कई हफ्तों से इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है, अगर मैं डेली चार्ट करता हूँ तो इस बार ये इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी पॉली मेडिक्योर कर सकता है और बड़ी तेज़ी हमको इसमें देखने को मिल सकती है। तो 875 रुपये का एक लेवल है जो कि लास्ट कैंडल का हाई है। इस कैंडल का हाई तोड़ने के बाद मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ज़रूर नहीं है कि ऐसा हो, बट ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरीके से चार्ट रीडिंग की जाती है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें कि चार्ट्स किस तरीके से देखते हैं, चार्ट्स की ताकत सीखें कि जो चार्ट पे दिखता है केवल और केवल वही होता है। न्यूज़ बाज़ार में कुछ भी हो, लेकिन चार्ट्स पे वही होता है जो चार्ट्स पे जो चीज़ें होती है वही बाज़ार में आपको देखने को मिलती है। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। कुछ आज मेरे यहाँ बारिश के कारण नेट स्लो है, सो थोड़ा सा बियर कीजिए उसके साथ। देखिए दूसरा मुझे जो लगता है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब कैसे रिवर्स कर सकता है, देखिए मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में मैंने एक ट्रायंगुलर ड्रॉ कर रखा है। आप इस ट्रायंगल को देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर
फॉर्म कर रहा है। और मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी ये फॉर्मेशन हमको दिखाई देती है। इस लाइन को हम आगे यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे भी हमको ये फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं इसे डेली चार्ट पे करता हूँ तो ऑलमोस्ट इस ट्रायंगल के बॉटम पे है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट इस ट्रायंगल के बॉटम पे है। हालांकि ये लाइन यहाँ पर टच नहीं करी है, बट फिर भी ये यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 5680 के आसपास के लेवल से ये रिवर्स होना चाहिए। या फिर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ है 5861-62 के ऊपर अगर ये चलना चालू होगा तो हमको इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मेरा जो मोटिव है कि लो स्टॉप लॉस पे आपको कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें ये सिखाना है। तो आप भी सीखें कि इस किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं और किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे स्टॉक्स फाइंड किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और ऑलमोस्ट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लो साइड पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल लोअर पॉइंट पे। तो मुझे लगता है कि इस कैंडल का हाई टूटेगा तो उसके बाद जो कि 5861-62 है, उसके बाद हमको बड़ा रिवर्सल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक हो गया बजाज फाइनेंस। इसके बाद में जो तीसरा स्टॉक है वो है टीसीएस। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी समय से अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक में भी आपको अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। देखिए ये मंथली चार्ट है और हाई टॉप हायर बॉटम वाली फॉर्मेशन यहाँ पर बनी हुई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और वीकली चार्ट करने पर हमको यहाँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेन लाइन जो ऊपर से आ रही है डाउन साइड में, इसकी ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और जब हम डेली चार्ट करते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल होता है कि ये स्टॉक भी लो स्टॉप लॉस की जगह पे खड़ा है। इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए इस जो लाइन है ट्रेड लाइन, इसको टेस्ट करने आ सकता है जो कि 3374 के आसपास है। तो यहाँ तक ये रीटेस्ट करने इन लेवल्स को आ सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है किसी भी तरीके से इन स्टॉक्स में। मैं केवल चार्ट्स किस तरीके से देखते हैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और आप यहाँ देखेंगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेक हो चुकी है और रीटेस्ट लेवल पे स्टॉक खड़ा है, तो लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। और यहाँ से फर्दर हमको बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमने मात्र 3000 रुपये में एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जो आपको कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस भी बना देगा, टेक्निकल एनालिसिस्ट भी बना देगा। और उस टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के बाद आप उससे पैसा कैसे बनाएंगे ये भी हम इस कोर्स में आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलने वाला है जिसमें 48 वीडियोज़ हैं। इसके अलावा हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स है जो मैंने अपने 25 साल के कैरियर के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है। इसमें 16 वीडियोज़ मिलने वाले हैं आपको, प्लस पीपीटी भी मिलने वाला है पीडीएफ फॉर्म में आपको। तो इसमें कई बार क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं लोग लेकिन उससे पैसा कैसे बनता है ये नहीं समझ पाते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट ये सभी चीज़ें हमने इसमें कवर की है। तो ये 48 वीडियोस प्लस 16 वीडियोस, तो ये बहुत बड़ा कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप किया है, ये आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको जो मिलने वाला है वो 2 डे का लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप भी मिलने वाला है जिसमें मैं बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपने कहीं देखी पढ़ी सुनी नहीं होगी। इसके अलावा मैं 2 मंथ्स का आपको हाई-फाई पेड टेलीग्राम चैनल का भी 2 मंथ्स का एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा जिसका वर्थ 3000 रुपीज़ है। और ये कोर्स पूरा का पूरा आपको केवल और केवल 3000 रुपीज़ में मिल रहा है। तो बहुत वैल्यूएबल कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को वहाँ पर मिलेगी। अगला स्टॉक है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो है सन फार्मा।
सन फार्मा फार्मा सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और इस स्टॉक की चर्चा मैं पिछले काफ़ी वीडियोस से कर रहा हूँ। और अभी देखिए लास्ट वीक बाज़ार इतने गिरे हैं, लेकिन इस स्टॉक में किसी भी तरह की कोई कमजोरी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ये देखिए ये मंथली चार्ट और यहाँ पर ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ पर। और हम वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी हमें ऐसा ही फॉर्मेशन दिखाई देगा, बट यहाँ पर आपको इसके साथ में एक फ्लैग पैटर्न भी दिखाई देगा। इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके आप देखेंगे, इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके बिल्कुल इस जगह ट्रेड कर रहा है, यानी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन अपना पूरा कर चुका है। ये मुझे कैसे लग रहा है, अगर आप इसे लाइन चार्ट करेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये वाला जो क्लोजिंग है ये अब तक के कंसोलिडेशन के ऊपर हुआ है। यानी ये देखिए यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे तो इसके ऊपर आपको ये देखिए ये इसके ऊपर आपको क्लोजिंग दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि इस वीक में बहुत बड़ा अपमूव इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए, जहाँ पर हमको मंथली और वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, प्लस फ्लैग पैटर्न भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अगर आपको चार्ट एनालिसिस सीखना है तो उसमें समय तो देना ही होगा। और मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रखा है, जो कि एक बुलिशनेस को शो करता है। और यहाँ पर अगर इस कैंडल लास्ट डे का हाई है 1051, इस कैंडल का हाई टूटता है तो एक बड़ी तेज़ी मुझे लगता है कि इस स्टॉक में देखने को इस हफ्ते हमको मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। मेरी किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस इन स्टॉक्स में नहीं है। इसके अलावा जो मुझे और भी स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उसमें है एक ट्रेंट। देखिए इस स्टॉक पे किसी की भी नज़र नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक चर्चा में रहता है ज़्यादा, बट ये स्टॉक में भी मुझे एक हलचल नज़र आ रही है। ट्रेंड पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ट्रेंड एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। देखिए ये एक चैनल है, यहाँ पर मैंने फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए ये चैनल है, इस चैनल के बॉटम में ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं से रिवर्स होना चाहिए। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ट्रेंड ये देखिए यहाँ पर वीकली में भी, ये वीकली चार्ट पे भी इसने एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म की है। और जब ये ट्रेड लाइन, शॉर्ट टर्म की ट्रेड लाइन, डेली चार्ट करता हूँ मैं जब इसे, तो आप देखेंगे कि जब ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड लाइन ब्रेक करे जो कि 1225-26 के ऊपर है, तो वहाँ भी आप इसका ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डेली चार्ट पे एक बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्जेंस भी हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, ट्रेंड। इसके अलावा जो कि चर्चा का विषय अभी बना हुआ है वो है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक भी मुझे इस वीक अच्छा लग रहा है, और इस वीक ही नहीं बल्कि कुछ समय के लिए मुझे ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में लग रहा है। इस स्टॉक को मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो ये भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। देखिए यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बुलिशनेस को शो करता है। और जब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हुआ है और उसके ब्रेकआउट स्टेज पे ये खड़ा है। तो इस स्टॉक में भी अगर इस वीक का, लास्ट वीक का हाई टूटता है तो इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स एक स्टॉक हो गया, और एक स्टॉक में डाउन साइड में आपके लिए लेकर आया हूँ ढूंढ के। ये स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का जब आप डेली चार्ट देखेंगे तो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन इस हफ्ते हुआ है। हालांकि ये फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है जो कि बुलिशनेस को शो करता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह एक ब्रेकडाउन यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे 27 फरवरी को, 27 जनवरी को हुआ है। और जब इस कैंडल का लो टूटता है 1106, तो इस स्टॉक में बियरिशनेस आ सकती है और इस स्टॉक में हमको
नीचे की तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर ये नीचे का मूव कंफर्म करता है, 1106 के नीचे ट्रेड करता है, तो इसमें सेलिंग साइड पोजीशंस बनाई जा सकती है और ये फाइनली एम पैटर्न बन जाएगा यहाँ पर। तो ये देखना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट ओपन होता है तब ये किस तरीके से ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि जो भी स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सभी के सभी मेक और ब्रेक पॉइंट पे खड़े हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है और बड़े टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। और आज का आखिरी स्टॉक है वो है कोफोर्ज। देखिए कोफोर्ज का अगर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये करेक्शन पूरा होने के बाद स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। और जो चीज़ मैंने देखकर इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है वो ये है कि ये पिछले अप्रैल से एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था जिसका ब्रेकआउट इस हफ्ते आने की कोशिश हुई है। और हालांकि ऊपर की तरफ विक छोड़ दी है इसने क्योंकि बाजार में बेयरिशनेस थी, इस वजह से इसका रीज़न ये है। बट यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म होता दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम भी दिखाई दे रहा है, प्लस अगर आप इसे कप एंड हैंडल बोलें तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी अच्छे रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये 25 अप्रैल से करीब करीब इन्हीं लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये भी आपको आने वाले समय में छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़ा अपमूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी कर चुका है और यहाँ रिवर्सल कैंडल लास्ट वर्किंग डे को इसने फॉर्म की है। तो इस स्टॉक में आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बड़ा अपमूव आपको ऊपर की तरफ बड़ा अपमूव दे सकता है। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने चर्चा करी। मैं किसी भी तरीके से आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें, बस यही मेरा उद्देश्य है। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।